भारत और ताइवान के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जो समझौता चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। सैटेलाइट्स को लेकर, अंतरिक्ष को लेकर ये समझौता क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान के अंदर क्या भारत का विरोध शुरू हो रहा है और क्या ये किसी के इशारे पर हो रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, जहां चाइना भारत से ब्रिक्स मामले में बड़ी मदद चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान में भारत का विरोध क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको अब से कुछ समय पहले एक वीडियो दिखाया था और जिसमें दिखाया था कि शी जिनपिंग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कौन थी ये महिला? ये महिला थी KMT पार्टी यानी कि ताइवान की विपक्षी पार्टी की मुखिया, और ये गई थी शी जिनपिंग से मिलने। शी जिनपिंग एक राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति होते हुए भी ताइवान के विपक्षी पार्टी की लीडर से मुलाकात इन्होंने की। ये बहुत ज्यादा खास है, अहम है, ये वैसे ही दिखाता है। इस पार्टी का नाम आप याद रखना, ये पार्टी का नाम है KMT। अब इसी KMT ने भारत के खिलाफ ताइवान में क्या किया है ये बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको चाइना के कुछ रूप दिखा दूं। चाइना के ये राजदूत हैं शू फेईहोंग, और शू फेईहोंग ने जेफरी के एक वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो में जेफरी क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सैक जेफरी, India is a great power. The U.S. shouldn't meddle in the U.S. In the India-China bilateral relationship. I would like to see the BRICS play a larger role in crisis resolution. I like the BRICS. I think it's very important. India has the BRICS presidency this year, and I'd like to see the BRICS really use its role for peace in a very objective way, and especially in support of a multilateral, multipolar world that calls out these reckless wars for what they are, as great risks to the world, and not kind of cowering to the United States, which still has delusions of power that it doesn't have. इसमें ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत के हाथ में ब्रिक्स की इस बार की अध्यक्षता है, और मैं चाहता हूँ ब्रिक्स देश मिलकर यहाँ आए और जो समस्या खड़ी हुई है इस समस्या का निदान करें। ब्रिक्स एक बड़ा रोल प्ले करे इस क्राइसिस को खत्म करने में। चूंकि भारत इस बार ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रहा है, तो हम देखेंगे कि ब्रिक्स एक बड़ा रोल अदा करे इस समस्या के निदान में। इस चीज को शू फेईहोंग ने शेयर किया है। शू फेईहोंग चाहते हैं कि ब्रिक्स के जरिए ईरान विवाद का सॉल्यूशन हो। ये एक बात तो साफ है कि ईरान का विवाद एक ऐसा विवाद है जिस विवाद में कुछ भी बोलना एक तरफ से जाने वाली बात है। तो ऐसे में संजोग ऐसा है कि इस वक्त अध्यक्ष भी भारत है। अब ब्रिक्स देश कोशिश करेंगे कि अमेरिका के खिलाफ एक प्रस्ताव आ जाए जिसमें भारत भी अपना बयान दे। जाहिर तौर पर इस वजह से भी चाइना चाहता है कि ब्रिक्स की इस बार की मीटिंग में भारत, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव में हामी भरे। तो खैर अभी ये मीटिंग होनी बाकी है, अभी मीटिंग हुई नहीं है और अभी वक्त है। वैसे चाइना खुद भी बुरी तरीके से परेशान है, इसलिए परेशान है क्योंकि एक तरफ चाइना बढ़ने की कोशिश कर रहा है ताइवान की तरफ। ये कई बार नए नए सॉर्टीज भेज रहा है, कई बार फाइटर जेट को भेजा जा रहा है ताइवान की तरफ। इसको रिपोर्ट भी किया गया है ताइवान की तरफ से कि कई बार मिलिट्री आक्रामकता देखने को मिल रही है, और ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है अमेरिका भी चीन को घेरने के हर हथकंडे को अपने पास रख रहा है। जेम्स ई थोंग, इनके एक ट्वीट को देखिए जिसमें उन्होंने बड़ा अच्छा बताया है कि चाइना की एक सबसे बड़ी समस्या है और वो समस्या है मलक्का स्ट्रेट। और अभी हाल ही में ये भी निकल कर आया है कि इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच में एक डील हुई है, जिस डील से इंडोनेशिया के एयर स्पेस पर अमेरिका अपने फाइटर जेट को उतार सकता है। और अगर हम देखें तो इंडोनेशिया कहाँ पड़ता है? मलक्का स्ट्रेट के पास पड़ता है। इसका मतलब साफ तौर पर यह हो गया कि मलक्का स्ट्रेट में इंडोनेशिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर अमेरिका मलक्का स्ट्रेट को घेर सकता है। हू जिनताओ, जिन्होंने 2003 में भी कहा था कि मलक्का चाइना के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है, ऐसे में इंडोनेशिया के साथ डील कर अमेरिका मलक्का के लिए
निदान भी ढूंढ रहा है। इस चीज को चाइना भी समझता है कि ताइवान का अधिग्रहण बहुत आसान नहीं होने वाला है, लेकिन वो ऐसी कोशिशें लगातार करता है जिससे कि ताइवान को कब्जाना उसके लिए आसान पड़ जाए। खैर, अभी ताइवान जिस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है वो चाइना को टेंशन भी दे रहा है। ताइवान और भारत के बीच में एक बड़ी अच्छी MOU साइन हुई है। सेमीकंडक्टर के सेक्टर में तो मदद कर ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ ताइवान की रैपिड टेक, इसने भारत के Hex-20 के साथ एक MOU साइन किया है। और इस MOU का क्या मतलब है? इस MOU का मतलब है कि दोनों कंपनियां सैटेलाइट डेवलपमेंट में, सिस्टम इंटीग्रेशन में सहयोग करेंगी और मुख्य फोकस है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फेज्ड एरे एंटेना और ग्राउंड सिस्टम और सैटेलाइट पेलोड के ऊपर। दोनों कंपनियां ताइवान में अपने लेबोरेटरी सुविधाओं को शेयर करेगी ताकि सैटेलाइट असेंबली, इंटीग्रेशन और परीक्षण आसानी से हो सके। रैपिड टेक ताइवान की एक प्रमुख कंपनी है जो वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट एप्लीकेशंस में काम आती है। कंपनी 3 बिजनेस मॉडल पर चलती है: डिस्ट्रीब्यूशन, इन हाउस ब्रांड और R&D। कंपनी का अपना ब्लैक काइट 1 क्यूबसेट पहले से ही सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। ये सैटेलाइट यूरोप, एशिया और साउथ अमेरिका के ग्राउंड स्टेशनों पर स्थिर कम्युनिकेशन लिंक स्थापित कर चुका है। रैपिड टेक ने हाल ही में UK में और USA में अपनी लियो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी दिखलाई भी है। Hex-20 की बात करें तो भारत की उभरती सैटेलाइट कंपनी है जो सैटेलाइट डेवलपमेंट और सिस्टम इंटीग्रेशन में एक्टिव है। ये साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखा रहा है भारत और ताइवान के बीच स्पेस और डिफेंस सेक्टर में सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच में सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी मजबूत हो रहे हैं। अभी एक और चीज हुई है जिसमें भारत की तरफ से 1000 वर्कर जाने वाले हैं ताइवान। ताइवान ने धीरे धीरे भारतीय वर्कर्स को अपने देश के अंदर बुलाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। ताइवान के अंदर हजारों भारतीयों का जाना बहुत सारे ताइवानी को अच्छा नहीं लग रहा है। और ये कौन से ताइवानी हैं? ये ताइवानी है जिनको KMT पार्टी उकसा भी रही है। KMT पार्टी का विरोध है। KMT पार्टी का कहना है कि भारत में अपराध दर ज्यादा है, ऐसे में भारतीय लोगों को बुलाना ताइवान के अंदर ठीक नहीं है, ताइवान की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। वहीं इनके सरकार ने भी साफ किया और ये कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो नियम है वो नियम सबके ऊपर लागू होता है, चाहे वो बाहरी लोग ही क्यों ना हो। और हमने डिसाइड किया है, ये तय किया है, जिसके बाद इस तरीके का समझौता हुआ है और इसी समझौते के तहत हम उन्हें यहाँ बुला रहे हैं। हमारे देश के अंदर खुद 4 लाख लोगों की कमी है जो हमारे लिए काम कर सकें। सिर्फ हमने ही नहीं बल्कि इजराइल, रूस जैसे देशों ने भी भारत से समझौता किया है ताकि भारतीय जनसंख्या उनके लिए मददगार साबित हो। खैर, अब ताइवान के अंदर ये विरोध करने वाली KMT पार्टी, आपको याद होगा इनकी अपोजिशन लीडर हाल ही में शी जिनपिंग से मिलने के लिए चाइना गई हुई थी और चाइना में मुलाकात भी हुई थी। तो क्या चाइना कभी चाहेगा कि ताइवान और भारत के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत हो? ऐसा तो चाहेगा नहीं। ऐसे में KMT पार्टी, जो ज़्यादातर चाइना के समर्थकों की पार्टी मानी जाती है, उनके विचार भी कुछ वैसे ही होंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।